नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर आप एक हिंदू तांत्रिक को देखोगे जो सिफली अमल के बारे में बता रहे हैं। और कमाल की बात यह है कि जनाब तांत्रिक साहब सिफली अमल को इस्लामिक तंत्र, इस्लामिक अमल बता करके अपना ज्ञान परोस रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इस्लाम और मुसलमानों का नाम लेना इनकी मजबूरी हो गई है। इनके नेताओं को देख लो, इनके धर्म गुरुओं को देख लो, इनके तांत्रिक को देख लो, जब तक ये इस्लाम और मुसलमानों का नाम नहीं लेते हैं इनका काम ही नहीं चलता है। बस मुसलमान और इस्लाम के लिए कुछ बोलना है, अब वो चाहे सही बोलें या गलत बोलें पर कुछ ना कुछ बोलना जरूर है ताकि इनका काम चल सके। अब इस वीडियो के अंदर आप लोग देखोगे इस तांत्रिक को, हिंदू तांत्रिक को, जो सिफली अमल के बारे में अपना ज्ञान दे रहे हैं। क्या ज्ञान दे रहे हैं पहले जरा इनका ज्ञान सुनिए, उसके बाद जो सच है वो जरूर देखिएगा। सिफली तंत्र भी होता है? बिल्कुल होता है। इस्लाम में एक तंत्र है जिसे कहते हैं सिफली। सिफली तंत्र में विशेष रूप से मशान की भस्म का प्रयोग होता है। मशान यानी कि जिस प्रकार सनातन में शमशान होता है उसी प्रकार इस्लाम में कब्रिस्तान होता है जहां पर कि व्यक्ति को दफनाया जाता है। तो वहां की जो मिट्टी होती है उसे कहते हैं मशान की मिट्टी, कब्रिस्तान की मिट्टी या मशान की मिट्टी, जो हम लोग मशान भी बोलते हैं और कहीं कहीं उसको जो है कब्रिस्तान की मिट्टी बोलते हैं। इसका प्रयोग होता है, सिफली तंत्र किया जाता है। आप कह सकते हैं इस्लामिक तंत्र में सबसे ताकतवर तंत्र अगर कोई हो सकता है तो वो सिफली तंत्र है। और सिफली तंत्र की काट करने वाले बहुत गिनती के लोग मौजूद हैं। सिफली से बचना बहुत मुश्किल है। क्या होता है उसमें? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। सिफली तंत्र द्वारा मारण भी किया जा सकता है, किसी को वश में भी किया जा सकता है, उसके करियर को, उसकी पर्सनल लाइफ को खत्म भी किया जा सकता है। जो मैंने आपको 5 क्रियाएं बताई हैं वो सारी 5 क्रियाएं इसमें की जा सकती हैं। पर सबसे जो मजबूत बात होती है, सिफली का असर जीते जी खत्म नहीं होता, मृत्यु के साथ खत्म होता है। सिफली को काटना बहुत मुश्किल है। अगर किसी ने आपके खिलाफ सिफली तंत्र का प्रयोग किया है तो उसको काटने वाले साधक बहुत गिनती के हैं। ये मुस्लिम तंत्र के अंदर पाया जाता है। सिफली इल्म होता है जो कि बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। उसमें रूहानी इल्म, सिफली इल्म, काला इल्म, ये मुस्लिम तंत्र में पाए जाते हैं। तो जी वीडियो आप लोगों ने देख लिया। वीडियो के अंदर सिफली अमल के बारे में जो ज्ञान दिया जा रहा था वो ज्ञान भी आपने सुना। वैसे महाराज जी से पूछना चाहता हूं कि कहां से लाते हो इतना सारा ज्ञान आप लोग? अगर थोड़ा बहुत ज्ञान सही से हासिल किया होता इस्लाम के बारे में तो आपको पता चलता कि ये सिफली अमल इस्लामिक नहीं, ये एक शैतानी अमल है। इस्लाम के अंदर ये अमल करना हराम है, बल्कि बहुत बड़ी तादाद में मुफ्तियान इज़ाम ने ये फतवा दे रखा है कि जो मुसलमान सिफली अमल करेगा या करना सीखेगा वो इस्लाम से खारिज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सिफली आमिल बनने के लिए शैतान की पूजा करनी पड़ती है, गंदगी और गलाजत को खाना पड़ता है, शैतान के नामों का विरद करना पड़ता है, हराम से हराम और गलाजत से भरे हुए काम करने पड़ते हैं, मुर्दार और हराम जानवरों की हड्डियों पर माअज़ल्लाह कुरान को वो लोग लिखते हैं और बड़ी बेअदबी के साथ लिखते हैं। किन चीज़ों से लिखते हैं वो मैं वीडियो में बताना भी नहीं चाहता हूँ। इस हद तक गंदगी में उतरना पड़ता है कि शैतान राज़ी हो जाए। फिर जब शैतान इन लोगों से राज़ी होता है तब जाकर के एक इंसान सिफली अमल का आमिल बनता है और फिर वो लोगों की जिंदगियां बर्बाद करता है। इस्लाम का सिफली अमल से कोई लेना देना नहीं है। सिफली अमल ये एक शैतानी अमल है। इस्लाम एक साफ सुथरा दीन है। इस्लाम के अंदर इस तरह के गलाजत भरे अमलों की कोई जगह नहीं है। हाँ, इस्लामिक जो अमल है वो कुरान की आयतें और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए सुन्नत वज़ाइफ हैं जो लोगों की भलाई के लिए पढ़े जाते हैं, बरकत के लिए पढ़े जाते हैं, बेबरकती को दूर करने के लिए पढ़े जाते हैं, बीमारियों से शिफा के लिए पढ़े जाते हैं। कुरान की आयतें और हदीस में बताए गए वज़ाइफ हैं, वो है इस्लामी अमल। हो सकता है कुछ लोगों को लगे कि इस्लामिक तंत्र इसलिए इन्होंने बोला है क्योंकि बहुत सारे मुसलमान ये वाला अमल करते हैं, तो इस हिसाब से तो बहुत सारे मुसलमान शराब भी पीते हैं, तो क्या माअज़ल्लाह इस्लामिक शराब नाम करके उसको हम जायज़ करार देंगे? जी नहीं, शराब हराम है। अब जो मुसलमान पी रहे हैं वो गुनाह कबीरा कर रहे हैं, उनके लिए सख्त अजाब की वईद आई है। अब अगर कोई मुसलमान ये हराम अमल करता है तो जाहिर सी बात है उसका इस्लाम से खारिज होने का, ईमान जाने का अंदेशा है और आखिरत, दुनिया व आखिरत में सख्त अजाब है उस इंसान के लिए। तो इन जनाब तांत्रिक साहब की बातें सुनने के बाद आपको ये तो अंदाज़ा लग गया होगा कि ये तांत्रिक
तांत्रिक साहब कितना ज्ञान रखते हैं सिफली अमल के बारे में। इस्लाम एक साफ सुथरा दीन है। इस्लाम के अंदर किसी को बर्बाद करने, तबाह करने के लिए, किसी को बीमार करने के लिए, किसी को मारने के लिए कोई इस तरह का गंदा अमल नहीं बताया गया है। वीडियो मुसलमानों तक भी पहुंचाइए, वीडियो जनाब तांत्रिक साहब और इसके मानने वालों तक भी पहुंचाइए। बोलने में समझाने में कमी बेशी गलती हो गई हो तो मेरी इस्लाह करें। अस्सलाम वालेकुम।